हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत नुब्रे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटेगा भैया, सब कुछ मिलेगा, 100% मिलेगा, बिल्कुल शानदार मिलेगा A1 क्वालिटी के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है फुल शानदार तरीके से, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, सब कुछ, डीपीपीस और पीवाईक्यूज भी। और साथ ही साथ भैया बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है कि हमें नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ई बुक्स, ई नोट्स, वो भी अवेलेबल होते हैं शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर, नहीं, क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन शानदार तरीके से। सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बिल्कुल, इसमें सारा सेगमेंट वही है जो सेगमेंट अपन किसमें प्रोवाइड करते हैं, आपके इंग्लिश मीडियम में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर कहां पहुंच चुके थे? सर एकदम आखिरी में आ चुके हैं। जी हां, रेडॉक्स रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई तो रोक लो। बिल्कुल, रेडॉक्स रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ गए सर, और क्या चाहिए? बस लगे रहो भाई, लगे रहो, लगे रहो भाई, लगे रहो, बिल्कुल शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर कोई दिक्कत लगे तो बताइए, अपन फिर देखते हैं, शानदार और मजेदार दोनों तरीके से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, देखिए अपन ने यहां पर क्या क्या कर लिए, सारे टॉपिक वाइज हो गए, ठीक है। अगर आप देखें तो पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा दिया है ना। अगर आप देखें तो पूरे एमसीक्यूज हो गए हैं, और अब आ गया अपना एमआईक्यूज। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? सारे सेगमेंट जो अपन कहते थे सब ले आए सर, सबको निपटा दिया है बिल्कुल बिंदास तरीके से। दूसरा, तीसरा और चौथा 101%। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? डन 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 डन। टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज और एमआईक्यूज, बिल्कुल शानदार तरीके से। किस तरीके से? शानदार तरीके से। ये देखिए A1, कैसा सर? A1 डन। तो सर बस अपन को देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। डन, करूं स्टार्ट? बता दो, स्टार्ट कर देता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। पहला क्वेश्चन सर मजेदार क्वेश्चन है, टेंशन ना लेना, बस चालू करना। चलो, व्हाट इज द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइंग इन अ रिडॉक्स रिएक्शन? ऐसी कौन सी कंडीशन है जो रिडॉक्स रिएक्शन में सेटिस्फाई होनी चाहिए? रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कोई बताए तो मैं मानूं, कोई भी बता दे तो। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कोई भी बता दे सर। सबसे पहली बात, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ने अगर गेन किए हैं तो वो एग्जैक्ट उतने होने चाहिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज किए। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन हुए हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है रिडॉक्स में। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो दूसरा वाला 2 ही लेगा। हाँ, तो कहीं एक्स्ट्रा थोड़ी पैदा कर लेंगे भाई, कहीं एक्स्ट्रा किसी और से थोड़ी लेके आ जाएंगे, किसी और का थोड़ी चुरा लाएंगे भाई। जो जितना देगा उतना ही तो वो लेगा। वो कहते हैं ना, जो जितना बोएगा उतना ही काटेगा। बस वही वाला सेम वाला हिसाब यहां पे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे ऑक्सीडेशन में, उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे रिडक्शन के अंदर। यह हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है।
प्यार से, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत के बिना। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे वाले में चलते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे तभी तो मजा सा आएगा। डन? क्लियर है? पक्का बता दो भैया अगर क्लियर नहीं है तो। मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, 101%। चलिए, हाँ क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सर ये n x बहुत पढ़ा है अपन ने, है ना, बचपन में जाता था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इस तरीके से चलती रहती थी कहानी, है ना। चलो कोई नहीं, चलो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं करना क्या चाहते हैं। n की वैल्यू मांग रहा है, ये रहा n, मतलब वो कह रहा है इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। मैंने कहा ठीक है, तो पहले तो ये बताओ भैया इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। MnO4 माइनस, यही कह रहा है ना। ठीक है सर, सर निकाल के बता दो, हमको आता नहीं है। मैंने कहा चलो इसको x मान लो, प्लस ऑक्सीजन -2 होता है इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। तो x -8 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू भैया 7 आ गया। मतलब सर इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +7 और इधर जो चार्ज है वो है कितना है, +2। अब एक बात बताओ भैया, इधर कह रहा है मेरे 7 इलेक्ट्रॉन चले गए और इधर कह रहा है मेरे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो भैया इधर से इधर आने में बीच में उसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे? सर 5 इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे। सर कॉमन सेंस तो कह रहा है कि 5 मिल गए होंगे, क्योंकि अगर कहीं पर आपके पास Mn7+ है और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Mn2+ बन रहा है, तो डेफिनेटली उसने जो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे सर जी? 5 इलेक्ट्रॉन। कंफर्म यही बात है, कंफर्म। और कोई मेरे को इसका नाम बताए कमेंट सेक्शन में तो मैं मानूं। भैया इसका नाम चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में। मैं नहीं जानता है इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है। सर बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है MnO4 माइनस। इसको लगा डाला तो भैया लाइव झिंगा लाला। किसको? इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। बिल्कुल MnO4 माइनस, बिल्कुल। जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में तेजी में तेजी में। क्या बोलते हो? क्या बोलती पब्लिक? जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में करेंगे तभी मजा आएगा। डन, जल्दी हो जाए तो बोलेंगे। हो गया कंफर्म? चलो ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप याद रखिए 5 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। और इसका क्या नाम होगा भैया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं आया तो फिर तो गुस्सा वाली बात है भैया, गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है, मत बोलिएगा, क्योंकि यार मैं आपकी हर बात मान के सारी चीजें करवाता हूं कि नहीं? बिल्कुल। तो ये वाला 5 इलेक्ट्रॉन मेरे हिसाब से सब लोग का आ गया होगा और सबने कमेंट सेक्शन में डाल भी दिया होगा। हमने कहा ठीक है सर, अगर आपने डाल दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया चल रहा है, एक तरफा बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो डन डन डना डन डन, एक तरफा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट वुड हैपन इफ नो सॉल्ट ब्रिज वर यूज्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक कॉपर। याद करो अपना एक लेक्चर आया था जिसमें अपन ने सेल बनाया था। क्या बनाया था सर जी? सेल, ऐसा। है ना, याद आया? इसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड थी? नहीं, जिंक की इलेक्ट्रोड थी। और जो नीचे सॉल्यूशन था वो भी जिंक का था, वो था जिंक सल्फेट, है ना। इधर पे कॉपर की रॉड थी और जो नीचे सॉल्यूशन था वो था कॉपर सल्फेट। क्या था सर जी? कॉपर सल्फेट। अब बात को समझने की कोशिश करना, ये दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ये इस तरीके से, इस तरीके से, कोई दिक्कत यहां पर? अब अपन ने सेल को ऐसे लगा भी दिया।
लेकिन यहां पर अपन ने सॉल्ट ब्रिज की मैंने बात करी तो आपने बोला नहीं सर सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा सकते, आपने मना किया है। मैंने कहा भाई मत लगाओ सॉल्ट ब्रिज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे ही आपने सॉल्ट ब्रिज का मना किया, आपने सॉल्ट ब्रिज लगाने का मना किया, तो सर अगर आप देखे जाए तो सेल कंप्लीट नहीं है, सर्किट इनकंप्लीट है। पहला तो यही दिक्कत आएगी, ए सर्किट क्या है, इनकंप्लीट है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दूसरा, सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा था, न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा था। यहां पर मान लीजिए Zn2+ का आयन का कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और इधर पे सल्फेट वाला, इधर पे पूरा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और इधर पे Zn+2 ये वाला चार्ज बढ़ता जाएगा। तो एक साइड पूरा पॉजिटिव, एक साइड पूरा नेगेटिव, तो सर जी ये फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी नहीं होगी। तो हम कहते हैं सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना भी जरूरी है, और साथ ही साथ भैया हमारा सेल को कंप्लीट होना भी जरूरी है। तो ये दोनों चीज आप दिक्कत हो जाएगी, सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। तो सॉल्ट ब्रिज के हटने से ये दो घटनाएं अपन को देखने को मिल सकती हैं और मिलेंगी। इसीलिए अपन कहते हैं सॉल्ट ब्रिज का बहुत अच्छा रोल था अपने सेल के अंदर, और उसको रखना भी पड़ेगा, नहीं तो अपन को दिक्कत फेस करने पड़ सकती है। चलो अब देखो, if no salt bridge is used, the positive ion zinc 2+ formed by laws of electron will accumulate around the zinc electrode। भैया जिंक के अराउंड, जिंक इलेक्ट्रोड के अराउंड पूरे जिंक के आयंस हो जाएंगे Zn2+, ठीक है। एंड नेगेटिव आयन SO4 लेफ्ट आफ्टर रिडक्शन ऑफ कॉपर प्लस, कॉपर तो जाके इधर पे अपना रिडक्शन कर लेगा, लेकिन बाकी फिर यहां पर कौन बचता चला जाएगा, सल्फेट के आयन। इधर पे कौन से आयन हो जाएंगे, जिंक के आयन। accumulate around the copper electrode, thus the solution will develop charges। तो इन सॉल्यूशन में क्या आ गए, चार्जेस, एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज। फर्दर सिंस द इनर सर्किट इज नॉट कंप्लीट द करंट स्टॉप फ्लोइंग, और सर्किट भी कंप्लीट नहीं है, अपन ने कहा ना सर्किट इनकम्प्लीट है, तो फिर भैया करंट फ्लो करना बंद कर देगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा। इस बात का आपको अंदाजा होना चाहिए, करंट फ्लो करना बंद कर देगा, यह बात अपन को पता होनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आप बताइए क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है, और डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिएगा। बेसिकली डायग्राम ड्रॉ करके बताने का यही तरीका, यही था कि आपको फटाफट चीजें समझ में आ जाए, और अगर चीजें समझ में फटाफट आएंगी तो फिर मजा भी फटाफट आएगा। एकदम बोले तो एकदम झकास तरीके से सर, कंटाप तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी जल्दी, डन। ये देखिए कॉपर 2s प्लस 3O2 गिव्स कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये दिख रहा है आपको। कह रहा है इन दिस रिएक्शन विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नेम रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये देखो दिख रहा है। समझे बात को, बात को समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे? अब देखो जरा मैं समझाता हूं आपको। सर यहां से यहां तक देखो क्या हुआ। सर ये देखने की कोशिश में, ऑक्सीडेशन मत देखना सर, दोनों को बराबर ही है, लेकिन आप एक चीज देखो सर, यहां से यहां जाने में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ क्या नहीं? बिल्कुल सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हुआ है, क्योंकि देखिए यहां पर सल्फर को हटके कौन लग गया, ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है सर जी, ऑक्सीडेशन। बात समझ गए? तो कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीडाइज हुआ है कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है।
अब अगर आप ध्यान से देखो इस ऑक्सीजन को, सर इसके ऊपर वैलेंसी कितनी होगी, 0। और इधर अगर मैं निकालने की बात करूं ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन की, पक्की बात है -2 होगी। क्या होगी सर जी, -2 होगी। तो सर अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं, अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो यहां था 0, यहां था कितना, -2 भैया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, किसकी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। सर 0 से -2 मतलब गेन कर लिया, और गेन मतलब रिडक्शन। और अपन ने सामने पढ़ा है सर, जिस व्यक्ति का ऑक्सीडेशन होता है उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस व्यक्ति का रिडक्शन होता है उसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही पूछा है ना, यही पूछा है कि कुछ और पूछा है, जल्दी बताइए। क्या लिखा है, इन दिस रिएक्शन विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर सल्फेट। और आपके पास किस सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, तो भैया हमारा ऑक्सीजन। और नेम रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह चार्ट आपके सामने पूरा बना है सर, जिसने इसको लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। यह चीज समझना सबसे जरूरी है सर, इसको समझना सबसे जरूरी है। जो इसको समझ गया वो सबको जीत गया भैया, बिल्कुल। डन डन डन, जल्दी जल्दी जल्दी, मजेदार तरीके से। मजा तभी आता है भाई जब आपको चीजें समझ में आएंगी। फटाफट समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो जल्दी 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 जल्दी, हो गया। चलो एक बार देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसको थोड़ा नीचे रखते हैं तो इस ज्यादा बेटर लगेगा। आई थिंक अब ठीक है। अब देखो पढ़ेंगे अपन बढ़िया तरीके से। सिंस ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू कॉपर, देयरफॉर कॉपर 2 सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। यही हुआ है। Cu2s का ऑक्सीडेशन हुआ है Cu2 में, तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, Cu2s। ठीक है सर। एंड द अदर रिएक्टेंट ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, तो O2 किस में कन्वर्ट हो गया, SO2 में, उसका रिडक्शन हो गया सर। क्या हो गया सर जी, रिडक्शन हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सर है। और कॉपर सल्फाइड ये जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। Cu2s रिड्यूसिंग एजेंट है, और O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखिए O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 4 भी बढ़िया चमका है, एक बार बता दीजिए चमका है कि नहीं, जल्दी बोलेगी कौन कौन पब्लिक, चमका के नहीं चमका, जल्दी 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 कंफर्म, चमका के नहीं चमका, पहले ये बताएंगे। चमक गया ना भाई, भाई चमका ना, हाँ ठीक है सर, ओके चमक गया सर। नहीं वही तुम लोग बोल दो, मना कर दो भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक है मना कर दो तो फिर मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं। हाँ ठीक है भाई मान लेते हैं आपकी बात, और क्या करें। ठीक है चलो जल्दी 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 फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त, क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। भैया एक बार लाइक वाइक तो हो जाए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए भाई, लाइक शेयर कर दिया करो यार, है ना, तुरंत लाइक करो भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या, जल्दी लाइक करो फटाफट। मैं एकदम भोला वाला बच्चा, बिल्कुल देख रहा भोली सी सूरत, है ना। जल्दी लाइक कर दीजिए सेशन को फटाफट। हो गया, अगला क्वेश्चन, लास्ट, लास्ट तो नहीं है सर, 5th है। कहां लगे हो लास्ट लास्ट लास्ट, ठीक है सर। क्या बोल रहा है, कह रहा है आपके पास एक बीकर था, उस बीकर में आपका कॉपर सल्फेट था। उस बीकर में आपका कॉपर सल्फेट था।
सर स्पेसिफाइड पेन चेंज क्यों किया? मैंने कहा ये लो कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है। हाँ सर सही जा रहे हो, मतलब हाँ मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहा हूं। अब उनने बोला इसमें एक रॉड डाल दीजिए, मैंने कहा डाल दी। मैंने कहा काय की रॉड है? उन्होंने कहा जिंक की। तो मैंने जिंक की रॉड इसमें डाली। तो अब क्या हुआ सर, जो जिंक है ना, हम जानते हैं जिंक और कॉपर में अगर बात करें तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। कॉपर ये होता है और जिंक का जो होता है वो ये होता है, ये। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो सर कॉपर का होने वाला है रिडक्शन, और अगर जिंक की बात करूं तो जिंक का होने वाला है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस हिसाब से कॉपर क्या करेगा? रिड्यूस होगा, मतलब जो यहां पर कॉपर होंगे Cu2+ वाले, ये क्या करेंगे भैया? इस रॉड पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। ये रॉड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और इस रॉड पे अपन को देखने को मिलेगा कि कॉपर यहां डिपॉजिट होना चालू हो गया। कॉपर रॉड के ऊपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। और जिंक कहां आने लगेगा? नीचे। मतलब ये सॉल्यूशन धीरे धीरे काय में तब्दील हो जाएगा? ये पूरा सॉल्यूशन नीचे तब्दील होने लगेगा जिंक सल्फेट में। ये सॉल्यूशन नीचे का कैसा तब्दील होने लगेगा? जिंक सल्फेट में। मतलब रॉड से टूट टूट के जिंक नीचे आएगा और पूरा कॉपर ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। मतलब रॉड पे कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा, कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा, और जिंक कहां जाने लगेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। बस ये होगा, और धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा ब्लू कलर यहां से डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर किस वजह से था? कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट तो बचा नहीं, नीचे क्या है? जिंक सल्फेट। तो पूरा ब्लू कलर वैनिश्ड। क्या हो जाएगा? वैनिश्ड। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पूरा वैनिश्ड हो गया। कौन वैनिश्ड हो गया? भैया कॉपर पूरा वैनिश्ड हो गया भैया। अब क्या करें? ठीक है यार, जैसा भी है ठीक है, मान लिया आपकी बात। क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। डन। एक नंबर। कैसा सर? एक नंबर, बिल्कुल शानदार। ठीक है, पढ़े एक बार, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, बहुत बड़े। समझ में आया ना क्या हुआ? समझ में आया ना क्या हुआ यहां पर पूरा? बिल्कुल नहीं आया? ठीक है, पहले क्या था सर? पहले था हमारा कॉपर सल्फेट, फिर हमने उसमें क्या डाला? जिंक को डाला। तो हमने बोला भैया जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? कम है, तो जिंक का रिडक्शन होगा, तो जिंक बनाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर बढ़िया रॉड पे चिपक जाएगा। आहा, क्योंकि कॉपर का हो गया रिडक्शन। यहां था कॉपर +2, यहां पर है कॉपर 0, यहां पर ये है 0, यहां पर ये है +2। तो अब चेक कर लो, चेक कर लो। 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन, और यहां +2 से 0 मतलब रिडक्शन। ये देखो, तो ये चीज देखने को मिली। तो फाइनली जिंक सल्फेट बना, इसलिए ब्लू कलर पूरा का पूरा चला गया। ब्लू कलर पूरा का पूरा चला गया। जल्दी देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, जल्दी बिल्कुल देख लीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। डन डना डन डन हो जाए तो बताइएगा। क्लियर? ठीक, ये देखो, यही अपन ने भी रिएक्शन लिखी। ठीक है, पढ़ के देखते हैं क्या बोलता है। पढ़ने में आनंद आ जाता है, बिल्कुल। हाँ, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन will get discharge and reddish brown copper metal will be deposit। तो वो जो रॉड थी ना जिंक की, उसके ऊपर अब कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो भैया वही ब्राउन कलर का कॉपर मिलने लगा। डिपॉजिट ऑन जिंक रॉड, दिस इज बिकॉज ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट गेट रिड्यूस टू कॉपर। हमने कहा था ना कॉपर सल्फेट किस में चला गया? कॉपर में हो गया, तो पूरा कलर गायब हो गया। बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक विच गेट ऑक्सीडाइज टू कलरलेस जिंक सल्फेट। और नीचे कलरलेस जिंक सल्फेट आपको देखने को मिला। ये देखिए ना, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, जो कि अपन ने अभी समझाया, जो कि अपन ने अभी देखा। बिल्कुल सिंपल। भैया 5 क्वेश्चन हो चुके हैं,
जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं भैया, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ने की बात आ गई है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई तकलीफ की बात यहां तक नहीं है। अगर है तो बता दीजिए भैया, मेरे को नहीं लगता कि कोई तकलीफ की बात यहां तक होनी चाहिए। जल्दी हो गया, डन। चले क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर जी 6 आ गए, क्या बोल रहे? 2 हाफ सेल दे दिए, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला, अपन देख लेंगे सर। 2 हाफ सेल दे दिए, ये एल्यूमिनियम का दे दिया 2 हाफ सेल, इनका पोटेंशियल भी दे दिया है। एल्यूमिनियम का दे दिया कितना, पहले एल्यूमिनियम वाला होगा 1.66 वोल्ट, ठीक है। और भैया दोनों नेगेटिव होंगे, पक्की बात है, दोनों नेगेटिव होंगे। यहां पर माइनस लगा नहीं है लेकिन नेगेटिव होंगे, ठीक है। दोनों नेगेटिव वैल्यूज होंगी, दोनों नेगेटिव वैल्यूज होंगी, कंफर्म नेगेटिव होंगी बेटा, ठीक है। और मैग्नीशियम दे दिया है, आप लिख लीजिएगा, मैंने लिखवा दिया वहां पे, दोनों वैल्यू नेगेटिव है। ये ठीक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब मेरा सिंपल सा आपसे कहना है, मैंने आपको बताया था कि सर अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो हम कैसे पता लगाएंगे किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो मैंने कहा था बस मुझे ये बता देना, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। सर क्या ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है? सर कॉमन सेंस कहता है ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो भैया इसका रिडक्शन होगा, और इसका क्या हो जाएगा सर, ऑक्सीडेशन। बात तो यही कह रही है कि ऊपर वाले का रिडक्शन, नीचे वाले का ऑक्सीडेशन, ठीक है सर। सर तो एक काम करते हैं, रिडक्शन लिख लेते हैं पहले। सर रिडक्शन किसका होना है? सर रिडक्शन होना है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम होगा Al3+, और रिडक्शन का मतलब होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा Al में, और इधर कन्वर्ट होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। कैसे पता सर आपको? क्योंकि Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Al बना लेगा, ये रिडक्शन कहलाता है। मैंने कहा ओके सर। अब मैंने कहा ऑक्सीडेशन बताओ, ठीक है सर। सर ऑक्सीडेशन होगा मैग्नीशियम का, क्यों? क्योंकि एक का अगर चट है तो दूसरे का पट तो होना ही होना है, कंफर्म बात है। तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम का करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सर जी 2 ही करता है, वो तो उससे ज्यादा थोड़ी करता है। ये देखिए सर, ये हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। मैंने कहा अब अगर आप दोनों को मिला दोगे तो आपकी पूरी रिएक्शन बन जाएगी जो आपको चाहिए। लेकिन सर हमें आपने पढ़ाया था कि जब भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन को मिलाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। अगर वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं मतलब कहीं तो गड़बड़ी है, कहीं तो गड़बड़ी है। मैंने कहा अब क्या करें सर? नहीं हो रहा है कैंसिल, क्योंकि ऊपर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, नीचे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या किया जाए जल्दी बताइए सर, क्या किया जाए सर जल्दी बताइए। मैंने कहा बात तो आपकी सही है भाई, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो अपन फंस जाएंगे। तो सर आप बोलिए क्या करें? तो सर एक काम करते हैं, ऊपर वाली रिएक्शन को इंटू 2 कर दो और नीचे वाली को 3 से इंटू कर दो। जस्ट उल्टा कर दो, ऊपर वाली को कितने से इंटू कर दो? 2 से, और नीचे वाली को 3 से। करके देखे क्या? करके देखे क्या? चलो सर 2 से करो ऊपर वाली को, तो यहां जाएगा 2Al+3, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गिव्स 2 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा? 2Al। हो गया सर। अब भैया नीचे वाली को 3 से करो, ठीक है सर। ये 3 से हो जाएगा तो सर ये हो जाएगा +3Mg, और इस साइड क्या हो जाएगा? +3Mg2+, और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं। देखो सर, सर ये बन गई आपकी रिएक्शन। आप चेक कर सकते हो, मैग्नीशियम का रिडक्शन हो रहा है और एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से 2+, और एल्यूमिनियम का +3 से 0, मतलब रिडक्शन हो रहा है। बात खत्म। अब निकालना है अपन को सेल पोटेंशियल। पहले इतना नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो इतना पहले। चलो पोटेंशियल निकाल दे क्या? चलो निकाल देते हैं। ये तो निकल गया पोटेंशियल की बारी सर। E0 सेल। सर आपने शॉर्ट फॉर्मूला दिया था वही यूज कर ले क्या? E बड़ा माइनस E छोटा। हाँ वही तो सबसे बड़ा है, बड़े को छोटे में से उड़ा दो। बिल्कुल। बड़ा कौन है भाई बताओ? सर जी बड़ा तो ऊपर वाला ही है।
और छोटा, अरे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, -1.66 प्लस 2.36। ओहो हो, बिल्कुल सही पकड़े हैं एकदम। तो यहां पर ई नॉट सेल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर, जल्दी बताओ यार, क्या 0.70 तो नहीं आ रहा है, चेक कर लेते भाई। 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4 नहीं 13 आएगा ना, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। जी सही बोला मैंने भैया, 0.70 वोल्ट भैया, 0.70 वोल्ट भैया, 0.70 वोल्ट ई नॉट सेल 0.70 वोल्ट। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती, 0.70 वोल्ट, बिल्कुल 70 वोल्ट। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए भैया, 70 वोल्ट, 0.70 वोल्ट। हाँ, नहीं तो मैं बोलूं भैया 70 वोल्ट, आप लोग बोलो अरे सर क्या सेल बनाया 70 वोल्ट, नहीं मैंने कहा 0.70 वोल्ट। सर क्वेश्चन नंबर 6 शानदार तरीके से यहां पर होता है समाप्त। कोई तकलीफ नहीं सर, नहीं नहीं कोई तकलीफ की बात नहीं, बढ़िया तरीके से हो गया सर, 1 नंबर। चलिए सर हटाऊं, पहले आप देख लो भाई, हटाऊं आप लोग देख लो जल्दी, ठीक है। तो गाड़ी अब आगे की तरफ लेके चलते हैं, आगे की तरफ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आपका भी यही किया इनने, बिल्कुल वही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन अगर चेक करनी है तो कर लीजिए, ये देखिए इक्वेशन बिल्कुल यही होगी, 3Al3 प्लस 3Mg, 6 इलेक्ट्रॉन की बात है, 3Mg2 प्लस और आपका 2Al। और यहां पर अगर आपको वोल्टेज नापना है तो 0.70 था ना, 0.70 वोल्ट। यस, मैंने कहा था ना बिल्कुल सही करते हैं अपन, गलत अपन नहीं करते हैं, बिल्कुल तेजी में गलत नहीं करते हैं। चलो चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ जाएं भाई, खत्म करना है अपन को, बात हुई है अपनी, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्पीशीज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको यह बताना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है। हमने कहा ठीक है सर बता देंगे, आ जाओ एक एक करके। Cr प्लस, SN4 प्लस, और यहां पर Cr प्लस 3 और आपका SN2 प्लस। ये देखो बिल्कुल, मुझे बस ये बताओ सर जी यहां पर +1 था, यहां पर +3 है, तो क्या हो गया सर इसका कहलाएगा ऑक्सीडेशन। मतलब Cr प्लस ऑक्सीडाइज हो गया है, Cr प्लस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। यहां देखिए 10 का कितना है 4 प्लस, यहां कितना है 2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर आ गए तो क्या कहलाएगा सर, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और SN4 प्लस रिड्यूस हो गया है, SN4 प्लस रिड्यूस हो गया। बिल्कुल यही वाली बात है, बिल्कुल यही वाली बात है जो आपको बोला कि भैया ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, Cr प्लस, तो Cr प्लस ऑक्सीडाइज हो गया है। और जो SN4 प्लस है भैया उसका रिडक्शन हो गया, मतलब वो रिड्यूस हो गया किसमें, Sn+2 में। किसमें सर, Sn+2 में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी नोट डाउन करिए, सेकंड स्टार्ट करिए, जल्दी नोट डाउन करिए और सेकंड स्टार्ट करिए फटाफट, तभी मजा आएगा सर। बढ़े क्या आ गया, अब देखो अगला, ये तो A वाला था, कौन सा वाला था, A वाला, ठीक है। अब B वाले की बात, ये ठीक है, ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। प्लस Fe और Hg2 मर्क्यूरी है, प्लस Fe3 प्लस। बैलेंसिंग नहीं भी लूंगा तो भी चल जाएगा सर, तो भी चल जाएगा। देखो 2 प्लस से 0, मतलब यहां पर हो गया सर रिडक्शन, क्योंकि यहां कह रहा था 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, उसने कहा भैया नहीं है कोई लॉस, मेरे पास तो बराबर है मेरे, तो मतलब रिडक्शन हुआ है। नीचे देखो 0 से 3 प्लस लॉस, मतलब
ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर रिडक्शन, नीचे ऑक्सीडेशन, मतलब Hg2+, Hg2+ भैया रिड्यूस्ड हो गया है, ठीक है। और Fe जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। Hg2+ रिड्यूस हो गया है और Fe आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ये सेकंड वाला चेक करके देख लो, Hg2+ रिड्यूस हो गया है और Fe का आया हो गया है ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, क्या दिक्कत की बात थी? सर मैंने क्या कहा, सर टेंशन नहीं लो, टेंशन लोगे तो नहीं बनेगा, और अगर टेंशन नहीं लोगे तो फटाफट बनता जाएगा। सर बिल्कुल मेरे साथ साथ तैयार होंगी चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन, आगे बढ़े, चलो ये देखो, As plus Cl2 gives AsCl3, ठीक है। अब ध्यान से देखना सर, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये 0, ये भी आपका 0, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -1, मतलब क्लोरीन के ऊपर -1 है और आर्सेनिक के ऊपर +3 है, ठीक है सर जी। तो अगर आप प्यार से देखो, अगर आप प्यार से देखो तो आर्सेनिक कितना था, 0 से क्या हो गया +3, ओ माय गॉड सर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन कितना है, 0 से -1, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, सर ले लिया तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा सर जी, रिडक्शन। और अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे ऑक्सीडेशन ऊपर रिडक्शन। सर ध्यान से देखना, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, As का, मतलब आर्सेनिक हो गया ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और Cl2 का क्या हो गया, रिडक्शन, मतलब Cl2 हो गया रिड्यूस्ड, Cl2 हो गया भैया रिड्यूस्ड। क्या हो गया सर जी, रिड्यूस्ड हो गया। एक बार चेक कर लो, तीनों क्वेश्चन यहां पर निपटा दिए भाई, तीनों क्वेश्चन यहां पर निपटा दिए बिना कोई दिक्कत के। रुक जाओ, उसको भी यहां रख रहे हैं। ये देखिए, आर्सेनिक ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन रिड्यूस्ड, आर्सेनिक ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन रिड्यूस्ड। ये देखो, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर चेक कर सकते हैं, Cr+ ऑक्सीडाइज्ड, SN4+ रिड्यूस। सेकेंड वाला देखे तो ये आपका मर्क्यूरी रिड्यूस्ड, आयरन ऑक्सीडाइज्ड, लास्ट वाला आर्सेनिक ऑक्सीडाइज्ड और अपना Cl2 रिड्यूस्ड। यस, A1, कोई दिक्कत की बात क्या नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, डन, पक्का हो जाए तो बता दीजिएगा सर, मेरे को तो नहीं है टेंशन, समझ में आ रहा है, हो गया होगा, डन। चलिए 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 बढ़ते हैं आगे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चमका ना, ठीक है सर। ओ, कंसीडर द एलिमेंट सीजियम, नियॉन, आयोडीन और फ्लोरीन, भाई दे रहा है, खतरनाक वाली चीज है। कंसीडर द एलिमेंट सीजियम, नियॉन, आयोडीन, फ्लोरीन, 4 एलिमेंट दे दिया हमने कहा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कौन कौन दे दिया, सीजियम दे दिया, नियॉन दे दिया, आयोडीन दे दिया और फ्लोरीन दे दिया। अब क्या पूछ रहा है, एक एक करके पूछे तो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिस्ट ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब चारों में जो हमेशा नेगेटिव दिखाए वो बताओ। सर नेगेटिव दिखाने का एक ही रीजन है सर, वो है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो चारों में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो कौन है भैया, अगर देखा जाए तो फ्लोरीन। सर फ्लोरीन तो दुनिया का ही सबसे नेगेटिव है, इसको हमेशा ये दिखाता है -1, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाता है, कोई नहीं है जो इससे इलेक्ट्रॉन छुड़ा सके। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है फर्स्ट वाले का, तो एकदम क्यूट आंसर है फर्स्ट वाले का, तो वो है फ्लोरीन।
कोई तकलीफ नहीं है कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है यहां पे जो हमेशा आपकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, कभी भी आपकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वो नहीं दिखाने वाला। आपको जिससे बोलना है बोल दो, आपको जिससे बोलना है बोल दो, उसको डर नहीं लगता, ठीक है। जिससे भी बोलना है आपको बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कहता है अपन सबको देख लेंगे और लाइन से देख लेंगे, ठीक है भैया। जब सामने वाला इतनी तेजी में हुल दे रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं। अगला देखो, कह रहा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सर तो पॉजिटिव कौन दिखाता है? ऐसा एलिमेंट पॉजिटिव दिखाएगा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हो। जो कैसा हो? जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हो, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर इधर आप ध्यान से देखो तो सर ये जो सीजियम है ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, और सर ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट सबसे बड़े होते हैं। बड़े मतलब इनका न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं होता, इनका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, और सीजियम सबसे बड़ा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन चले जाता है, आसानी से पॉजिटिव चार्ज आता है। इसीलिए इसका आंसर होगा सर सीजियम। सीजियम सीजियम सीजियम, ये देखो ये सीजियम प्लस प्लस बनाता है भैया, और फ्लोरीन तो नेगेटिव बनाता है, आपको पता है। तो सेकंड वाले का आंसर है सर जी सीजियम। क्या आंसर है सेकंड वाले का? सीजियम, ठीक है। थर्ड वाला आते हैं, क्या बोलते हो? आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया ऐसा कौन है जो, अब इन चारों में से जो पॉजिटिव भी दिखाए और नेगेटिव भी दिखाए? सर जी आयोडीन। हाँ, क्या क्या दिखाता बता सकते हो? हाँ, P+1, P+3, P+5, P+7, -1, ये सब दिखा सकता है सर। नेगेटिव में -1, +1, +3, +5, +7, इतनी सारी दिखा सकता है। कौन? एक ही शेर है हमारे पास, आयोडीन। एक ही शेर है हमारे पास, आयोडीन। बिल्कुल शानदार तरीके से एक ही शेर है हमारे पास जिसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है सर? एक बात जम के हो जाए, क्या नाम है? जल्दी बता दो, नाम बता दोगे मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तेजी में एकदम। आयोडीन नाम है उसका। क्या नाम है सर? आयोडीन। हमने कहा ठीक है सर, डन 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 डन, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो भैया, अगला आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट which exhibit neither the negative nor thus the positive oxidation state। जो ना नेगेटिव दिखाए ना पॉजिटिव दिखाए। सर ऐसे तो नोबल गैस ही होते हैं, ऐसे तो नोबल गैस ही होते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और उनमें भी ऊपर वाले, ऊपर वाले मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन। नियॉन। तो फाइनली लास्ट वाला आंसर है सर जी नियॉन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल याद होना था, थोड़ा सा थर्ड चैप्टर की यादें याद होनी थी, और थर्ड चैप्टर पूरा बढ़िया तरीके से बना के रखा है। इस लेक्चर में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी सर, मेरी सबसे फेवरेट प्लेलिस्ट है वो, एकदम तूफान प्लेलिस्ट है। उसमें जाइए, क्लिक करिए, आप वैसे लेक्चर्स पे पहुंचोगे जो एकदम धुआंधार है, बोले तो एकदम झकास वाले, एक नंबर, बोले तो झपाक, एक नंबर। तो पहला वाला फ्लोरीन, दूसरा वाला सीजियम, तीसरा वाला आयोडीन, चौथा वाला नियॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं? हो जाए तो बता दीजिए, क्या दिक्कत हो जाए? नहीं, दिक्कत ना हो जाए, मैं तो बोल रहा हूं कि कोई दिक्कत हो तो बताइए, बाकी सब तो क्लियर है। डन, फटाफट। नारन 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 नारन, क्यों, क्या बोलती पब्लिक? डन ना? डन, ठीक है। चलिए देखिए, पहले वाले का क्या है, पढ़ते चलेंगे। फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वाह भाई वाह, बिल्कुल। सेकेंड, सीजियम exhibit only positive oxidation state because it is the most electropositive element। वाह भाई वाह, ठीक है। थर्ड जाइए, आयोडीन
both positive and negative oxidation state iodine exhibit -1 0 +1 +3 +5 +7 oxidation state +3 +5 +7 oxidation states are exhibited by iodine due to presence of vacant d orbital। वाह भाई वाह, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से भैया वो दिखा सकता है आगे। अगला नियॉन, तो भैया नियॉन एक ऐसा बंदा है जो इनर्ट गैस होता है और इनर्ट गैस के चलते वो ना तो पॉजिटिव दिखाता है और ना तो नेगेटिव दिखाता है। बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में आपको क्लियर कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात देखो, एक बात देखो, फिर चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, बढ़िया वाला, शानदार वाला, लाजवाब वाला। चलें, चलो। हाँ, ये अच्छा है। कह रहा है नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिएक्ट्स विद पीबीओ बट इट डज नॉट रिएक्ट्स विद PbO2, एक्सप्लेन व्हाई। एक्सप्लेन व्हाई। हमने कहा ठीक है सर। देखिए सर, सबसे पहले समझने की कोशिश करना, जब हम PbO के साथ रिएक्शन करवाते हैं HNO3 की, यहां पर HNO3 क्या है सर, उसने बोला है, देखिए क्या बोला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पता है ये क्या बनाता है, ये बनाता है PB नाइट्रेट प्लस H2O, लेड नाइट्रेट प्लस H2O। दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है सर? देखो ना, तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसने अच्छा खासा इसका ऑक्सीडेशन करवाया और खुद का रिडक्शन करवा लिया। लेकिन ये कह रहा है कि जब मैंने HNO3 के साथ PbO2 ले लिया, क्या ले लिया सर मैंने? PbO2 ले लिया। क्या ले लिया सर? PbO2। बात समझना। तो अब ये रिएक्शन यहां पर नहीं होती, अब ये रिएक्शन नहीं होती, यही लिखा है उसने, बट इट डज नॉट रिएक्ट विद PbO2। अब नहीं होती क्योंकि सर आप सुनिए, अब ये जो PbO2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितनी आएगी? +4। इधर पे नाइट्रिक एसिड की निकालोगे N की, N कितना आएगा? +5। चेक करो ना, निकाल के देखो, ये हो जाएगा -6 +1 -5 और उधर जाके +5। सब दोनों अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हायर में, इससे आगे नहीं कर सकते लूज। भैया नाइट्रोजन के साथ मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन है, ए तू 5 तक ही दे सकता है, किसी को उससे ज्यादा नहीं, और इसके पास भी मैक्सिमम 4 तक दे सकता है। अब नहीं, तो भैया आप कौन लूज करेगा? नहीं कर पाएंगे, ये अपना रिडक्शन ही कर सकते हैं दोनों। तो मतलब अभी वाले केस में दोनों बन गए अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कह रहा भैया नहीं मैं रिडक्शन करूंगा, ये कह रहा नहीं मैं भी रिडक्शन करूंगा, तो भैया फिर दोनों ही रिडक्शन करोगे तो रिएक्शन हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये वाली रिएक्शन हो गई थी, क्योंकि यहां पर अभी PbO किसमें था? +2 में, लेकिन यहां तो हायर में पहुंच गया। कहता भैया अब नहीं कर पाएंगे। भैया आपके बोलने पे घर बार सब भेज दिया, आपके अपने आप को भेज देंगे क्या? नहीं हो पाएगा, हायर पे बैठे अब नहीं हो पाएगा। जैसा लग रहा है कर लो, अब बुला लो, पुलिस बुला लो, जाओ। तो भैया नाइट्रिक एसिड बोलता है ठीक है, अब सामने वाले ने इतनी बड़ी बात कह दी, अब क्या करें? तो PbO इज बेसिक, इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म्स सॉल्युबल लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन हो गई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कब? जब PbO था, जब वो +2 में था। लेकिन नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद PbO2, क्योंकि PbO2 में आप कितने पे? +4 में। बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन इज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +5, एंड PbO2 में लेड इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +4। लेड भी मैक्सिमम में +4 में। हमने कहा ठीक है, देयरफॉर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। दोनों बोलेंगे भैया हमको ऑक्सीडेशन स्टेट, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या कर सकते हैं? दोनों लड़ाई करने में लगे हैं, दोनों लड़ने में लगे, भैया हम नहीं देख पाएंगे, अरे भैया हम नहीं देख पाएंगे, जो करना है कर लो, अरे हम नहीं देख पाएंगे, ऐसे ही करने में लगे। मैंने कहा ठीक है भाई, लड़ो, फिर लड़ो मरो भाई, जो करना है वो करो, हमसे मत बोलो, हमसे मत बोलो। ठीक है सर, नहीं बोलेंगे आपसे, आपसे नहीं बोलेंगे आपसे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यह था 9th क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से समाप्त हो गया ये आपका 9th क्वेश्चन। जल्दी देख लो एक बार, जल्दी देख लो भैया, जल्दी तेजी में देख लो एक बार। क्लियर है 9th? डन? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
लीजिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी आखिरी क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन पे, बिल्कुल। ओ सर बड़ा क्वेश्चन है सर, इसमें मैं पता क्या करूंगा, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट बताने मैं होमवर्क दूंगा, मैं होमवर्क दूंगा भाई। अरे यार नहीं यार, फिर गुस्सा हो जाता हूं मैं, आप जानते तो मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता फिर यार। नहीं, तुम लोग पता है चीटिंग करते हो, क्या करते हो, चीटिंग। तो मैं चाह रहा हूं मैं एक ही बताऊंगा बस, फर्स्ट वाला, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोग ट्राई करके आएंगे। पता है क्योंकि क्या है ना कि आप लोग भी नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब होगा। तो मैं सिर्फ फर्स्ट बताऊंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चारों होमवर्क रहेंगे आपके लिए। क्या रहेंगे सर जी, होमवर्क। मतलब खुद भी तो करके देखो, खुद भी तो करके देखो, ये आपके होमवर्क रहेंगे। बस एक मैं बता देता हूं आपको, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा कि कोई दिक्कत ना आए, बढ़िया तरीके से सारी चीजें चले, बढ़िया क्लियर लगे, एकदम थांबा थांबा। कैसा सर, एकदम थांबा थांबा, ठीक है। तो करें फर्स्ट वाला, चलिए सर फर्स्ट वाले को देख लो, आ जाओ। क्या दिया है, Zn प्लस H प्लस। अरे बहुत इजी है, अपन का वाला ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और आंसर निकालो। ये देखो, मुझे बस ये बताओ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो 0 से +2, 0 से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। हाँ बिल्कुल कॉमन सेंस है सर, ये तो हम जानते हैं ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक है बिल्कुल सही है। और H प्लस से यहां पर 0, H प्लस मतलब लॉस, और वहां पर 0 मतलब गेन, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया सर, रिडक्शन। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का रिडक्शन। तो ये जो Zn है इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसलिए Zn को कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, Zn को कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। और आप जानते हो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही रिडक्टेंट होता है, और H प्लस का रिडक्शन हुआ है तो H प्लस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो सर देखिए पहला मैंने आपको करके बता दिया है, ऐसा ही आपको करना है सारी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना और सबका ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना। और आप जानते हो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बस आंसर निकाल के मेरे सामने रख देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से। पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए भैया, भर जाना चाहिए, मजेदार तरीके से। कैसे, मजेदार तरीके से पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, तभी तो मजा आएगा कि हाँ यार कुछ काम किया है, कुछ तो काम किया है, किया है। जल्दी 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 हो जाए तो जल्दी बताइए, बिल्कुल बताइए। मैं चाहता हूं कि भाई आपसे बने, और आपसे बनेगा तभी तो मजा आएगा। डन। तो ये मैंने एक आपको करवा दिया है। अब कितने होमवर्क दिए भैया, सेकंड होमवर्क है, थर्ड होमवर्क है, फोर्थ होमवर्क है, और भैया फिफ्थ होमवर्क है। क्या बोलती पब्लिक, ये होमवर्क ही होमवर्क है, और ये बनने चाहिए भाई। और अगर ये बन के कहां पर डलने चाहिए, कमेंट सेक्शन में भाई, क्योंकि कमेंट सेक्शन में डलेंगे ना तभी तो मजा आएगा यार। नहीं तो आप तो सोच रहे हो भैया आप डालोगे नहीं, बस ऐसे ही सर पका पकाए देते जाए और हम पका पकाए खाते जाएं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। खुद भी पकाना पड़ता है। अगर आप मेरी डिपेंडेंसी पे चलोगे तो फिर मैं नहीं खेल पाऊंगा भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं खेल पाऊंगा। आपको खुद को खेलना है और जम के खेलना है, ताकत से खेलना है पूरा। ये नहीं कि डर के पीछे हो गए, नहीं सर हम तो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे नहीं करोगे रे, करना पड़ेगा, बिल्कुल जम के करोगे। ठीक है सर, कर लेंगे फिर, ठीक है। तो ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, कमेंट सेक्शन में जल्दी कर लो फटाफट। हो गया, हो गया, ठीक है। हो फाइनली एंड आ गए हैं आखिरी पे। सर जी MIQs भी पूरे समाप्त हो गए हैं, मतलब चैप्टर
बस इसका वन शॉट बताए, सब समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, तूफान मजेदार काम देखेंगे आगे का। और क्या दिक्कत की बात है? बिल्कुल शानदार चलने वाले हैं, एक तरफा एक नंबर बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने बोला ये जो मैंने होमवर्क दिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। कौन सा क्वेश्चन इजी लगा वो भी बताइए, कौन सा टफ लगा वो भी बताइए। झपाक आंसर चाहिए कि सर मजा आ गया है, एक नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई है, बिल्कुल शानदार तरीके से अपन ने निपटा लिया है, ठीक है। बाकी आप जानते हैं रेगुलरली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे द्वारा दिए जाते हैं 11-12 के, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स भी होते हैं 11-12 के, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस जुड़े रहो, लगे रहो, बने रहो, अपन फोड़ देंगे एकदम, किसको? पूरे टॉपिक को, और किसको? ठीक है, बिल्कुल तरीके से। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, एक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर किए जाते हैं। हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं। कौन कौन? बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बस इतना ही नहीं बल्कि और भी है, इधर आओ, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। भाई जम के पढ़ाई करना, अपन को इधर आने का है, और इधर आने के लिए भैया मेहनत लगती है, मेहनत भी और साथ ही साथ जान लगाइए। क्या लगाइए? जान। बाकी आप जानते हैं ई नोट्स, ई बुक्स ये मिल जाएगा, लेकिन कहां मिलेगा सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, क्लिक करिए, सीधे उठा लीजिए अपने फटाफट, सारे एकदम बटोर लीजिए, आजा तू भी आजा, तू भी आजा, सबको निकाल ले जाओ, बिंदास तरीके से निकाल ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% फ्री, पूरा कोर्स 100% फ्री। अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल पे आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि तब जाके आपको आगे के लेक्चर्स, वीडियो सब मिल पाएंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। लाइक शेयर में कोई भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100% दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, बिल्कुल। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन वाईटी पे मजा आ रहा है तो वहीं चलने दीजिए। तो कल मिलेंगे एक नई चीज के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। क्या होगा सर? कल ही पता चलेगा, अभी थोड़ी खोलेंगे पोल। तो कल कितने बजे? बताओ बताओ बताइए सर। बिल्कुल सेम टाइम सेम जगह, कल यहीं आके मिलेंगे, बिल्कुल शानदार समय पे आएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।